दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अंशु वीएन स्टूडियो चैनल पर। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। रीट का जो सिलेबस के अनुसार समास जो है कम से कम इसमें से एक या दो प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। अधिकतम दो प्रश्न इससे बन सकते हैं समास से, और न्यूनतम जो है आपके एक प्रश्न फिक्स बनेगा ही बनेगा। तो इस टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसको देखने वाले। तो बने रहिए आज इस चैनल के साथ में और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, और मैंने काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी ऐसी कोशिश की हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक जो है एग्जाम्पल उदाहरण जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए परिचय कर लेते हैं समास से। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप यानी संक्षिप्त। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा रूप बनाते हैं तो समास कहलाता है। उदाहरणतः विद्यालय, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, यानी एक जो विद्यालय जो एक शब्द था, इसको हमने इसका जो एक बड़ा रूप था विद्या के लिए आलय, इसको हमने एक छोटा कर दिया। आप देख रहे हो इसको। तो आप विद्या के लिए आलय था, इसको हमने संक्षिप्त कर दिया और विद्यालय बना दिया। तो इस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप को ही हम समास कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। ध्यान रखना, समास का जो विलोम शब्द होता है यानी उल्टा शब्द या विपरीत शब्द जिसको हम कहते हैं वो व्यास होता है। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो ये समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के बारे में हमने देखा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अव्ययभावी समास से। तो अव्यय ध्यान रखना क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। जिसमें पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस शब्द का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या तो अव्यय हो सकता है या फिर उपसर्ग हो सकता है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जो अव्यय या उपसर्ग है वो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलता है। तो अव्यय वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय शब्द या अव्यय कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग शब्द भी अव्ययभावी होते हैं, यानी संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग शब्द होते हैं उनको भी हम अव्यय शब्द कह सकते हैं, जिसमें वो अव्ययभावी का उदाहरण पेश करते हैं। चलिए यथाशक्ति उदाहरण आपके सामने। यथाशक्ति, यथा यहाँ पर अव्यय शब्द है और शक्ति यहाँ पर एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर प्रधानता जो है वो प्रथम पद की है, यानी यथा की जो है प्रधानता है, तो इसीलिए यहाँ पर यथाशक्ति। तो ये अव्ययभावी समास है। और अव्यय पहला पद इसमें, यानी अव्ययभावी समास में पहला पद अव्यय ही होगा शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेष्ट, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन। प्रत्येक, प्रति एक, हर एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक। मरण पर्यंत। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। याव जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। आज्ञा अनुसार, तो आज्ञा के अनुसार। इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार। समयानुसार, समय के अनुसार। आदेशानुसार, आदेश के अनुसार। जन्मोपरांत, जन्म के उपरांत। मृत्योपरांत, मृत्यु के उपरांत। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको अव्ययभावी समास को समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ आपको, जिस शब्द में उपरांत हो, यानी जिस शब्द के अंत में उपरांत हो, अनुसार हो और
इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं कहाँ पर, या अर्थ हो, ज्ञानार्थ हो, इस प्रकार से, यानी जिस शब्द के अंत में अर्थ हो, अनुसार हो, या उपरांत हो, या पर्यंत हो, तो वहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों अव्ययभावी समास ही होगा। चलिए आगे वाला समास देख लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पद एक विशेषण एवं एक विशेष्य होता है। यानी कर्मधारय समास में एक पद तो विशेषण का होता है और एक विशेष्य होता है। कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द होता है, यानी विग्रह करने पर रूपी शब्द का इसमें उल्लेख होता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। यानी दोस्तों विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे नील कमल का बताऊं तो नील कमल देखिए, आप इस नील कमल को देखिए या फिर महापुरुष को देखिए। नील यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, कमल यहाँ पर विशेष्य है। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताएं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो यानी नील तो यहाँ पर विशेषण हो गया और कमल यहाँ पर विशेष्य हो गया। तो महापुरुष ही उसी प्रकार है, महा यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण, और पुरुष यहाँ पर विशेष्य। तो ये था इस प्रकार से कर्मधारय समास है। अब देखियो आगे वाला उदाहरण, घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त जैसा अंबर। कुमति, कुत्सित है जो मति। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी हैं और सिंह भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। महात्मा, महान है जो आत्मा। और इसमें दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि आप जो है परमात्मा की जो है आप मुझे समास बनाकर भेजिएगा। यानी मैं आपके लिए ये कल के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, पहले ये आप देख लीजिए इसको। थोड़ा सा मैं इसको वापस बताना चाह रहा हूँ। परमात्मा, इसमें 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 कौन सा समास होगा, ये आप मुझे कल बताइएगा। ये मैंने परमात्मा लिखा है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि परमात्मा में कौन सा समास है। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। बहुत अच्छा समास है, देखिएगा, बहुत अच्छा है ये। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। सदैव नहीं, विलोम तो होते हैं लेकिन हो सकता है विलोम हो सकता है लेकिन सदैव नहीं होंगे। ध्यान रखना, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि विलोम तो हो सकते हैं द्वंद्व समास में लेकिन सदैव नहीं होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यानी या तो और का प्रयोग होगा और या यहाँ पर या का प्रयोग होगा। यानी या तो या और, इन दोनों में से कोई भी वहाँ पर शब्द हो तो आप पहचान लेना, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। तो यहाँ पर या शब्द आया, आप देख सकते हो। तो जहाँ पर या और आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास ही होता है, ध्यान रखना। चलिए, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना और पराया। नील लोहित, नील और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यश अपयश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र या अस्त्र।
ध्यान रखना ये युग्म शब्द भी है। शस्त्र, शस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले और अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाले औजारों को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन। दिन रात, दिन और रात। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा या कृष्ण। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, लाभ और हानि। आना जाना, आना और जाना। आजकल, आज और कल। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। सुबह शाम, सुबह और शाम। राम श्याम, राम और श्याम। तो ये हमने पढ़ा द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको वापस एक बार क्या है देखना है। इसको आप एक बार वापस देखेंगे और मुझे इस बारे में आप बताएंगे। चलिए इस समास का आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं मैं। आप बताना है राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा में कौन सा समास होगा, ये आपके लिए प्रश्न है कल के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति का लिंग वचन दूसरे के पद के अनुसार होता है, यानी दूसरा पद जिसमें प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए तत्पुरुष को कितने भागों में बांटा गया देखते हैं हम। कर्म तत्पुरुष, यानी जिसमें को विभक्ति हो तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे देखो कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुगत, नेत्र को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोद्भक, उदक को प्राप्त। अब देखिए करण तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा विभक्ति होती है। जैसे देखना ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। ये हो गया करण तत्पुरुष। अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। खेल सामग्री, खेल के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न अभी मैं थोड़ा सा आगे जाकर दूंगा आपको इसी समास से। चलिए पहले देख लेते हैं। अपादान तत्पुरुष, यानी से या पृथक या अलग होने के संदर्भ में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि से भ्रष्ट। पवन विमुख, पवन से विमुख। संसार मुक्त, संसार से मुक्त। ये आपका के लिए वाला यानी अपादान तत्पुरुष से था, जिसमें अलग होने के संदर्भ में था। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष, यानी का की के, जिसमें जहां पर विभक्ति चिन्ह नजर आया आपको तो वहां पर आप संबंध तत्पुरुष करेंगे। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। आमचूर, आम का चूर। रामचरित, राम का चरित। देवराज, देवों का राजा। एक और बता रहा हूं मैं आपको इसमें से। ग्राम सभा, ग्राम की सभा। चलो ये भी संबंध तत्पुरुष में से था, इसमें नहीं है, मैंने बताया आपको अलग से। चलिए अधिकरण तत्पुरुष, इसको देख लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, मैं पर। इसकी अधिकरण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है मैं या पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृताग्न, घी में पका अन्न। कवि पुंगम, कवियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ। तो चलिए यहाँ तक ही लेंगे हम आज, और आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको एक, आपको जो है आपको इसके बारे में बताना है।
आपको बताना है विधानसभा। विधानसभा में कौन सा समास होगा? पहला प्रश्न आपके लिए, विधानसभा में कौन सा समास होगा? चलिए नए वीडियो के साथ में और हाजिर होंगे और आपको नई जानकारी से रूबरू कराएंगे। समास का अगला बचा हुआ पार्ट में कल लेकर आने वाला हूं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही शानदार वीडियो होगा आपके लिए। आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप। और आपको विशेष तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये कहीं से आपको हर कहीं से नहीं बताए, मैंने मतलब कोई भी गाइड से नहीं बताए। मैंने ये मैंने सारे बताए हैं जो है अपने आरबीएससी वाली जो किताब है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, उसकी एक प्राचीन पुस्तक मेरे पास है और उससे मैंने ये सारा मैटर उठाया है। बहुत ही अच्छा मैटर है वहाँ पर। और उससे आप क्या होगे कि कभी भी आपको इस प्रकार से दखल अंदाजी नहीं होगी, आपको कोई जो है इस पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप उसके आधार पे अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और सारी जानकारी जो है बिल्कुल मानक रूप से मैंने प्रस्तुत की हूँ। और इसमें कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। और तब तक मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।